नमस्ते। आज फिर हम लोग आए हैं एक बार बात करने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों की। कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपने गौर किया होगा कि मैंने इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं की। मगर अपने कंट्री में अगर देखें तो इंश्योरेंस को ऑलवेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है और लोग अभी भी समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न यही आज है कि क्या इंश्योरेंस के जो स्कीम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। उससे भी पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हम किसके लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपने लिए, अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे फैमिली, हमारे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उन सबों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर जब इंश्योरेंस की बात आती है, जब हम अपना इंश्योरेंस लेते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद के लिए नहीं करते हैं। हम किसके लिए करते हैं? हमारे डिपेंडेंट के लिए। मीन्स जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे डिपेंडेंट का जो फाइनेंशियल लॉस है हमारे नहीं रहने के कारण, उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो ऑलवेज मेरा मानना है कि इंश्योरेंस अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है इंश्योरेंस, और हर इंसान को लेना चाहिए, मगर उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के रूप में लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को ऑलवेज अलग तरीके से देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम बिगिनिंग इस देश में कई सालों से अगर देखेंगे तो हुआ यही है कि कोई न कोई आते हैं आपके पास और एक इन्वेस्टमेंट और एक सेविंग स्कीम कह के आपको इंश्योरेंस देके चले जाते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ना तो आपकी कंप्लीट इंश्योरेंस ही हो पाती है और ना ही कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ही हो पाता है। क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि इंश्योरेंस हम लें तो कितना लें। इसका कोई फिक्स रूल तो नहीं है, मगर मोटा मोटी माना जाता है कि जो आमदनी, जो पैसे आप कमाते हैं साल भर में, उसका 10 to 15 टाइम्स, 10 से 15 गुना जरूर आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग देखें कि अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपये साल का है तो उसको कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ऑलवेज आप जब 1 से 1.5 करोड़ की पॉलिसी लेंगे तो आप इंडोमेंट प्लान जैसी चीज़ें, जो इन्वेस्टमेंट इनबिल्ट इंश्योरेंस स्कीम होती है, वो नहीं ले पाएंगे। तब क्या लेंगे आप? तो ऑलवेज आप उसमें लेंगे टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का पर्पस क्या है कि आपकी कवरेज बड़ी मिलती है आपको और प्रीमियम भी छोटा लगता है। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कवरेज लंबे समय तक और बड़ी कवरेज मिले आपको, प्रीमियम जितना छोटा से छोटा हो सके। जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात तो हमने पहले भी किया और आगे भी करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के टाइम में यह हमेशा ध्यान रखें कि छोटे छोटे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इंश्योरेंस जमा करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि लोग बच्चों के नाम से इंश्योरेंस लेके रख लेते हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है। इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? तो ऑलवेज लाइफ इंश्योरेंस उनका होना चाहिए जिनके ऊपर फाइनेंशियली फैमिली डिपेंडेंट है, जो अर्निंग मेंबर है फैमिली के, जो पैसा कमा के लेके आते हैं घर में, उनका लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई लायबिलिटीज है, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी आपके ऊपर है, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए अपने लाइफ इंश्योरेंस में। एग्जांपल लीजिए कि किसी की इनकम 10 लाख है और उसने 50 लाख का लोन भी ले रखा है, तो निश्चित रूप से उसकी कवरेज कितनी होनी चाहिए? तो 1 से 1.5 करोड़ की जगह 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। अब अपने एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कराइए कि क्या प्रीमियम लगेगा, और मैक्सिमम समय तक, जितने लंबे समय तक, जब तक आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तब तक आपको इंश्योरेंस कवरेज रखना चाहिए। तो मेरे समझ से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी आज कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं है। दोनों को कभी भी खिचड़ी मत बनाइए। इंश्योरेंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। इंश्योरेंस में एक ही बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस जब भी लें, टर्म इंश्योरेंस लें जिसमें प्रीमियम कम होता है, कवरेज बड़ा होता है। इन्वेस्टमेंट जब भी करें उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों को देखना है, मगर इंश्योरेंस में यही 2 चीज़ देखना है कि प्रीमियम छोटा और कवरेज बड़ा, राइट। तो मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको काफ़ी सारी, अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं। आप हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब किए रहेंगे, करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो और भी बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा
जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को बेहतर बना पाएंगे। इंश्योरेंस किसी के कहने के कारण, कोई पीछे आपके पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि क्या करें, वो इतना बड़ा तंग किया इसलिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी एक ले ली। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि इंश्योरेंस आपका है, आपकी ज़रूरत को आप समझिए सबसे पहले। फिर से मैं यही कहूँगा, एक एक्सपीरियंस्ड, एक पढ़े लिखे फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ बैठिए, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठिए और समझिए कि आपकी इंश्योरेंस की नीड कितनी है, उसको एनालाइज कीजिए, तब इंश्योरेंस कवरेज लीजिए। फिर समझिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना, तब इन्वेस्ट कीजिए। यूं ही इतना मुश्किल से जो पैसा कमाते हैं उसे यूं ही ना गंवा दीजिए। तो हम जल्दी फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।